information, data definition, what are the advantages and disadvantages of database. Then the component of database, which component makes the database, वो हम देखेंगे। हमारा जो database है उसका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के ऊपर क्या एडवांटेज है। वर्कशीट है इसकी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डाटाबेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए। बेसिकली डाटाबेस जो है वो डाटा को मैनेज करेगा। तो डाटा क्या होता है? डाटा आप कोई भी नंबर, कैरेक्टर या इमेज, वीडियो कंसीडर कर सकते हैं जो किसी फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं जिसका अपने आप में कुछ मीनिंग नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ कर लेते हैं कि क्लास का एक टेस्ट हुआ है, उसमें स्टूडेंट ए जो है उसने 80 मार्क्स लिए हैं, तो ये हमारे लिए एक डाटा है। और स्टूडेंट बी जो है उसने 60 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100। तो ये दो हमारे पास डेटा जो हैं टेस्ट के वो अवेलेबल हैं। अब जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन। नाउ व्हेन द डाटा इज़ arranged logically in such a manner that it can help us taking decisions, it becomes information. जैसा हमने अभी हमारे पास क्लास टेस्ट का डाटा है 2 स्टूडेंट्स का, तो जब हम इस डाटा को इकट्ठा करेंगे और इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और डिपेंडिंग अपॉन दैट इंफॉर्मेशन हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि विच स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये दो जो डेफिनेशन हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, डाटा और इंफॉर्मेशन। अब हम डाटाबेस की ओर चलते हैं। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड ईजीली। डाटाबेस में जो हमारा डाटा है वो इस तरह से स्टोर किया जाता है ताकि उसको हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाएँ, उसको उसकी मैनेजमेंट आसान हो और वो इजीली जो है वो अपडेट हो सके। डाटाबेस में जो है हमारे पास टेबल्स होते हैं। टेबल्स एक इंडिविजुअल एंटिटी को सेव करने के लिए यूज़ होता है। हम लोग टेबल का एग्जांपल भी देखेंगे। टेबल्स में रो और कॉलम्स होती हैं और उसके अंदर फील्ड्स होती हैं। जैसा हम लोग अगर एक स्कूल के लिए डाटाबेस बनाना चाहें तो हम लोग कौन कौन से टेबल जो है वो उसमें सोच सकते हैं। नंबर 1 एडमिन टेबल है, टीचर टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड का टेबल जो है हमारे स्कूल डाटाबेस में हो सकता है। हर एक टेबल में अलग अलग फील्ड्स होंगी और वो फील्ड्स अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल में स्टोर करेंगी। ये एक एग्ज़ाम्पल है स्कूल डाटाबेस का जिसमें कि हमारे पास टीचर्स टेबल है। इसके अंदर टीचर की आईडी है, नेम है, एड्रेस है, तो इसको हम टीचर टेबल का कॉलम्स बोलेंगे। टीचर टेबल में 3 कॉलम हैं, इसमें एक टीचर की आईडी स्टोर होगी, उनका नेम स्टोर होगा और एड्रेस स्टोर होगा। सिमिलरली क्लास का टेबल है, क्लास आईडी कॉलम है, क्लास नेम, टीचर आईडी। ये टीचर आईडी जो है टीचर टेबल के साथ लिंक है, आपस में इनकी लिंकिंग है जो कि हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये प्राइमरी की का कंसेप्ट है। सिमिलरली एनरोलमेंट टेबल है। तो ऐसे आप लोग जितना डाटा आपने स्टोर करना है उतने टेबल आप डाटाबेस में बना सकते हैं। ये फील्ड्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोग उस हिसाब से अपनी फील्ड्स जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट में अभी हमने नेम, एड्रेस,
एडवाइज़र आईडी ली है। इसमें अगर हम चाहें तो फील्ड ऐड कर सकते हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एट्सेट्रा। सो ये हम डेवलपर पर फोकस करता है कि वो कौन कौन सी फील्ड जो है वो अपने डाटाबेस में स्टोर करना चाहता है। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल बना लेंगे और उसके अंदर फील्ड्स जो हैं वो स्टोर कर लेंगे। अब एडवांटेजेस क्या हैं डाटाबेस की? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली एडवांटेज है रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी। इट मीन्स कि जब हम डाटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर टेबल्स बनाते हैं, तो उसमें डुप्लीकेट डाटा का जो पॉसिबिलिटी है वो एलिमिनेट हो जाती है। और डाटाबेस जैसे कि सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है, तो वहाँ पर अगर हम सपोज़ कर लो एक टेबल में स्टूडेंट का नेम चेंज करते हैं तो वो सारे डाटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेकंड एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ डाटा। हम लोगों ने जब एक डाटाबेस बना लिया है तो हम लोग अक्रॉस द वेरियस एप्लीकेशन वो सेम डाटाबेस जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल शेयरिंग ऑफ डाटा का ये है कि अगर हम बैंकिंग का एग्ज़ाम्पल लें तो हमारा एक बैंक के किसी ब्रांच में अकाउंट होता है और हम ओवरऑल प्लेसेस पर एटीएम में अपना जो बैंक अकाउंट है उसको ऑपरेट कर पाते हैं। वो इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि डाटा की जो है वो शेयरिंग वो हर जगह पर अवेलेबल हो गई है। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी। डाटा एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको कि एक्सेस करना सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र को ही परमिसिबल होना चाहिए जिनके पास वैलिड क्रीडेंशियल हो। मींस जब हम डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर डाटा स्टोर कर देंगे तो हर कोई उसको नहीं देख पाएगा। उसके लिए हमें कोई पर्सन स्पेसिफाइड होगा, उसके पास उसके लॉगिन और पासवर्ड होंगे जिसके थ्रू वो ऑथराइज्ड होकर हमारे डाटा को देख सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ बैकअप एंड रिकवरी। ये हम लोग डाटाबेस का बैकअप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं ताकि अगर कभी क्रैश हो जाए टेक्नोलॉजी की वजह से तो उसकी रिकवरी जो है वो आसानी से हो सके। जो कि फ़ाइल सिस्टम में इसका अगर एक बार हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको रिकवर करना आसान टास्क नहीं था फाइल सिस्टम में। लेकिन जब से डाटाबेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो डाटाबेस की रिकवरी और बैकअप जो है वो इजीली हो जाता है। डाटा कंसिस्टेंसी इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। इट मीन्स कि जो डाटा एक जगह पर स्टोर है वो हर जगह वैसा ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर स्टूडेंट का नेम कुछ और है और दूसरी जगह पर कुछ और है। तो कंसिस्टेंट डाटा ही जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वैल्यूएबल होता है। अगर डाटा इनकंसिस्टेंट होगा तो दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ मूविंग टुवर्ड द डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेसेस। डाटाबेस जो है वो ऑब्वियसली कॉस्टली होगा क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे जो कि डाटाबेस के सॉफ्टवेयर्स होंगे और हार्डवेयर चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए हैं हमें। उसके लिए हमें कॉस्ट पड़ेगी, तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और इसको क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए काफ़ी मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई होती है। एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कोई भी यूज़र जो है वो डाटाबेस को हैंडल नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारे पास स्किल्ड पर्सन होने चाहिए, जैसे कि जिसको लैंग्वेजेस जो हैं डाटाबेस की आती हों, तो वही पर्सन जो है वो डाटाबेस को हैंडल कर सकता है। तो अब पर्सन स्किल्ड होगा तो उस
उनको वो प्रोफेशनल्स होते हैं और उनके लिए अच्छी सैलरी जो है वो हमें देनी पड़ती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डाटाबेस फेलियर है। अगर डाटाबेस का फेलियर हो जाता है, सपोज़ कर लो कि जहाँ पर हमने बैकअप रखा है वही हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। हाई हार्डवेयर कॉस्ट, क्योंकि जब हम एक डाटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर टेबल्स बनाते हैं, फिर डाटा उसमें फ़्लो करने शुरू होता है, तो डाटा जो है वो बहुत बड़े नंबरों में हो सकता है, मिलियंस में रिकॉर्ड्स जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज की जो ज़रूरत है वो पड़ती है, और ये सब काफ़ी कॉस्टली जो है वो होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं डाटाबेस के, किन किन कंपोनेंट से मिलकर डाटाबेस बना है। सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए, जो कि मशीन है आपकी। उसके बाद सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डाटाबेस का सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, एग्जांपल के लिए एसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है। देन हमारे पास लैंग्वेज, डाटा बेस एक्सेस लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे भी, PL SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद डाटा होना चाहिए, क्योंकि डाटाबेस बिना डाटा के तो बनेगा नहीं, तो डाटा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। प्रोसीजर होने चाहिए, डाटाबेस को सॉफ्टवेयर के अंदर जब सेव हो जाएगा तो उससे बाहर एक्सेस करने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज़र्स होने चाहिए जो कि डाटाबेस को यूज़ करते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हैं इसके। ये कंपोनेंट वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कंपोनेंट्स, सबसे पहले सॉफ्टवेयर से आप लोग क्या समझेंगे। सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि डाटाबेस को कंट्रोल और मैनेज करने के काम आता है। इसमें DBMS का सॉफ्टवेयर हो सकता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मैंने जैसे पहले ही आपको एग्जांपल में बताया, SQL, PL SQL, ओरेकल, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा भी बहुत से डाटाबेस होते हैं। आजकल जो NoSQL भी नया इंट्रोड्यूस हो गया है। इसके बाद हार्डवेयर एक कंपोनेंट है। हार्डवेयर बेसिकली हार्डवेयर की जो डेफिनेशन है वो है कि आप लोग हार्डवेयर उसको बोलते हैं जिसको आप लोग फिज़िकली टच कर सको। तो आपके लिए जब आप एक डाटाबेस सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए कंप्यूटर होने चाहिए, स्टोरेज डिवाइसेस होनी चाहिए, और ये बेसिकली कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। डाटा जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। डाटा की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी है। डाटा जो है वो ऑपरेशनल डाटा हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट्स के नंबर हैं। मीटा डाटा हो सकता है। मीटा डाटा जो है वो डाटा अबाउट डाटा होता है, जैसा कि हम लोग अपनी बुक के इंडेक्स पेज में देखते हैं। वहाँ पर हमें मेंशन किया जाता है कि इस पेज नंबर पर ये वाला चैप्टर है, तो दैट इज़ नोन एज मीटा डाटा, क्योंकि वो हमें डाटा के बारे में बता रहा है। इसके बाद हमारे पास हैं यूज़र्स। यूज़र्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटर, DBA। तो DBA जो है वो पर्सन या एक पर्सन या पूरी पर्सन की टीम हो सकती है, जो कि डाटाबेस का स्कीमा डिफ़ाइन करती है, डाटाबेस को कंट्रोल करती है, और ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी ही एडमिनिस्ट्रेटर DBA की होती है। इसके बाद यूज़र जो हैं वो नेव यूज़र हैं, जो कि जिनको कि डाटाबेस की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो डाटाबेस के साथ उनकी इंटरेक्शन काफ़ी होती है। जैसे कि हम लोग यूजुअली ATM मशीन्स के ऊपर जाते हैं, हम वहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हमें
उसके बैकएंड पे जो भी प्रोसेस है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। इसके बाद हमारे जो यूज़र हैं सिस्टम एनालिस्ट है। सिस्टम एनालिस्ट का काम जो है वो पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, और जब हमारा डाटाबेस बनकर तैयार हो जाता है तो वो देखता है कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र आर सेटिस्फाइड और नॉट। देन आफ्टर देयर आर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। अब हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली हैं, लेकिन हमें उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, जैसे कि जो कि डाटाबेस बनाने के काम आती हैं, उसका स्कीमा बनाने के काम आती हैं। इसके लिए विजुअल बेसिक है, सी लैंग्वेज है, सी जो है वो बेसिक लैंग्वेज है, फॉर्टन है, कोबोल एट्सेट्रा, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि जावा है। तो ये सारे जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके हमारे लिए एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करते हैं। अब जब हमारे पास पहले डाटाबेस अवेलेबल नहीं था तो हम फाइल सिस्टम का यूज़ करते थे। तो हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम जो ट्रेडिशनल था उसमें क्या क्या इश्यूज़ रहते थे। सबसे पहले तो डाटा रिडंडेंसी बहुत होती थी उसमें। हम लोग फाइल्स में डाटा मैनेज करते थे और अलग अलग फाइल्स में अलग अलग डाटा जो है वो हमसे एंटर हो जाता था। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल के अंदर 2 कोर्सेज़ में एनरोल्ड है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, दोनों कोर्सेज़ में स्टूडेंट का डाटा जो है वो एंटर करना पड़ा। तो इससे क्या डाटा की रिडंडेंसी जो है, डुप्लीकेशन जो है वो बढ़ गई। देन डाटा इनकंसिस्टेंसी। अगर हम ऊपर वाला डाटा देखें, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि डाटा हर जगह पर सेम नहीं है। जैसे कोर्स नंबर 1 में अगर स्टूडेंट का नेम हमने कुछ एंटर किया है और कोर्स नंबर 2 में उसके जो स्पेलिंग है नेम के उसमें मिस्टेक है, तो दैट विल लीड इनटू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। थर्ड जो डिसएडवांटेज है इसकी, फाइल सिस्टम में हमारे पास डाटा सिक्योरिटी नहीं थी और कोई भी पर्सन जो है वो जाकर फाइल को एक्सेस कर सकता था। तो हमारे लिए जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो हम लोग उसका एक्सेस किसी भी अनोनिमस पर्सन को नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये वर्कशीट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर्ड हैं। तो आप लोगों ने ये वर्कशीट में से जो क्वेश्चन है वो आपने अपनी कॉपीज़ में भी लिखने हैं। एंड थैंक यू।